जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिताजी को निर्मम हत्या करने के बाद जो अपराधी है काजिम अंसारी, जब उनके नाम का पता चल गया और पुलिस प्रशासन को ये बात पता चल गया कि काजिम अंसारी अपराधी है और उन्होंने ही जीतन सहनी का निर्मम हत्या किया, उसके बावजूद भी देश के और बिहार के कुछ नेता लोग उस पर राजनीति करना शुरू कर दिए। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से वो उन हत्यारों की राजनीति करना शुरू कर दी है, क्या ये बात सही है? कुछ वकील साहब भी उस पर राजनीति करना शुरू कर दी है। सबको आजकल मीडिया में आने का, सबको आजकल सोशल मीडिया पर बोलने का एक चूल मच गया है। कुछ भी आके कोई भी बोल के चला जाता है। आखिर क्यों हत्या क्यों किया इस तरह से? कानून की सहारा ले सकता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज देने का काम किया। और सबसे बड़ा दोषी तो वो है जो इसको बचा रहा है, जो इनको संरक्षण दे रहा है, जो इस बात को साबित करना चाहता है कि हत्यारा ऐसा ही हत्या करे और उन सबको हम बचाएंगे। बात ये थी, अब कुछ उस पे बातें निकल के आ रहा है कि जीतन सहनी ने पैसे ब्याज पर दिया। अब लोग ये कहते हैं कि ब्याज पे पैसा दिया है, उनका जमीन का पेपर रख लिया था, उनका बाइक रख लिया था और उस वही बाइक के चक्कर में, जमीन का पेपर छुड़ाने के चक्कर में वो 4-5 दोस्तों के साथ जाता है जीतन सहनी के पास और वो लेने की कोशिश करता है, अपनी बाइक चुराने की कोशिश करता है। उसके बाद जीतन सहनी मना करता है इसके लिए, बाइक देने के लिए और पेपर देने के लिए। उस पर उन लोगों से बहस होता है और उसने धारदार हथियार से हमला कर देता है। सवाल अब यहाँ पे ये होता है कि उनको रात में ही क्या ज़रूरत है? वो दिन में भी तो जा सकता था, दिन में चला जाता, दिन में जाके पेपर ले लेता, दिन में बातें कर लेता, लेकिन वो रात में क्यों गया? और जब रात में गया भी तो एक तो 4-5 दोस्तों के साथ जाना, दूसरी चीज कुछ हथियार के साथ जाना, कहीं ना कहीं ये तो सवाल खड़ा करता है। और ब्याज पे पैसा देना तो आम बात है, बहुत सारे लोग ब्याज पे पैसा देता है अभी भी। किसी को भी कुछ मदद पड़ जाता है तो उनको आसपास के लोग देता है। तो बिहार सरकार सिरा मना करे, कोई भी ब्याज पे पैसा नहीं देगा। आखिर क्यों नहीं मना करता है? वो मना करे कि ब्याज पे पैसा कोई नहीं देगा। चलो उसने भी गलती किया है, लेकिन उनके एक गलती के सजा क्या मौत हो सकता है? लेकिन जब अब उनका मौत हो गया, तब भी पुलिस प्रशासन इस बात को छुपा रहा है। हत्यारे को सजा कब होगा, कौन सी सजा होगा? और जेल भेजना कोई सजा नहीं होता है, उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। ऐसे ऐसे हत्यारे हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं गलत है। बस पुलिस प्रशासन से विनती है, और जो भी लोग इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बस उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप आग लगाने की कोशिश करेंगे तो वो आग शायद से आने वाले समय में आपके घर में भी लग सकता है। चाहे कोई भी हो, बिहार के नेता हो, आम जनता हो, कोई भी हो, अगर आग लगेगा तो घर तो आपका भी घर है। जब लंका में जब आग लगा और सोने की लंका जल सकता है, आपका और हमारा घर तो फूस का और ईंट का है, क्यों नहीं लग सकता उसमें आग?
जिस तरह से उन लोगों ने काम किया है वो कहीं ना कहीं गलत है और उनको बचाने वाला भी कहीं ना कहीं गलत है। आज पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करके दोषियों को स्पीड ट्रायल में उस पर कार्रवाई करना चाहिए और दोषियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होता है, जाति मायने नहीं रखता है। अगर वो हिंदू रहता तो और जोर जोर से उन पे कार्रवाई हो जाता। बस एक धर्म के नाम पे राजनीति कब तक? धर्म में इस तरह का अगर बातें होगा तो कहीं ना कहीं समाज के लिए खतरा है और जो भी लोग इसमें दोषी है उस पर सख्ती से कार्रवाई करके दोषियों को फांसी तक पहुंचाने का काम करे। पुलिस प्रशासन से बस यही मांग है, यही विनती है। ऐसे ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। बस विनती है आप लोगों से, इस पे राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। अगर इस पे आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं ये समाज में एक मैसेज आएगा कि मार दो जिसको मारना है, कोई ना कोई बचाने वाला तो होगा। तो प्लीज़ अगर उस पर कार्रवाई होगा तो कहीं ना कहीं इस समाज में मैसेज आएगा, जो भी गलत करेगा उनका हश्र यही होगा। विनती आप लोगों से, इस चीज़ के लिए आप सब आवाज़ उठाइए। और जिस तरह से मुकेश सहनी का परिवार जिस आग में भी जल रहा है, शायद से बिहार में ऐसा दूसरा परिवार ना हो, आम व्यक्ति ना हो, आम लोग ना हो जो इस आग में जले। बस आप सबसे विनती है, इस चीज़ के लिए आप सब आवाज़ उठाइए। और बस मुकेश सहनी को, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों को जितना जल्दी फांसी की सज़ा मिल जाए उतना जल्दी समाज के लिए बेहतर होगा। लोगों को में एक मैसेज जाएगा, बिहार के अंदर और देश के अंदर एक कानून व्यवस्था का मैसेज आएगा। और बस मैं नीतीश कुमार जी से विनती करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनका इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सब क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है। और आप सब देश में और बिहार में किस तरह की राजनीति की अपेक्षा करते हैं, वो उसका भी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद आप सभी को।